पीएम मोदी का सपा पर बड़ा हमला। बोले इनके शासनकाल में खुली जीप पर घूमते थे दंगाई, योगी सरकार में दंगे दंगाई दोनों बंद। पीएम मोदी ने दलित ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच शनिवार को सपा कांग्रेस को खूब घेरा। कहा इंडी गठबंधन दलितों पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहता है। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी बनाकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण छीन लिया। बंगाल में भी ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात सामने आई है। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण छीनने वालों के सामने सिर्फ मोदी सीना तान कर खड़ा है। गारंटी दी कि किसी हालात में आरक्षण छीनने नहीं देंगे और ना धर्म के आधार पर आरक्षण होने देंगे। आरक्षण वंचितों और गरीबों का अधिकार है और मोदी सरकार उसका चौकीदार है। सपा सरकार पर निशाना साधा कि उनके शासनकाल में गाजीपुर, मऊ सहित पूरे पूर्वांचल में माफिया लाल बत्ती लगाकर खुली जीप में घूमते थे, विरोधियों को गोलियों से भून देते। तब दंगे यूपी की पहचान थी। हर माह 2 से 3 दंगे होते थे। अब योगी सरकार में दंगी और दंगाई दोनों बंद है। पीएम शनिवार को आरटीआई ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि कांग्रेस ने जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं दी। ये तब लागू हुआ जब मोदी आया। 2013 में मुझे पार्टी की ओर से पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया गया तो सबसे पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ की। उसमें 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की बात कही तो कांग्रेस घबरा गई। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिए और दावा किया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया, जबकि मेरी सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी और 500 करोड़ दिए। ये तो जवानों के साथ धोखा था। उन्होंने कहा कि गाजीपुर हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता महल पर महल बनाते चले गए, लेकिन गाँव का गरीब किसान, मजदूर, दलित, वंचित छोटी जरूरतों के लिए जूझता रहा। सपा कांग्रेस वाले वोट और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कहा था कि माफिया की एंट्री रोकेंगे, मगर वह तो माफिया के चरणों में ही बैठ गए। जिन्होंने माफिया को पाला पोसा टिकट दिया वह आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनकी अवगुण और पहचान एक समान है। वह घोर सांप्रदायिक जातिवाद और परिवारवाद है। वह दलित पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। षड्यंत्र कर बाबा साहेब अम्बेडकर को हरा दिया। रामनाथ कोविंद का अपमान किया। आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े थे, लेकिन अब सुहेल देव के नाम पर अब ट्रेन चल रही है। सपा के शहजादे राम मंदिर को बेकार बताते हैं तो कांग्रेस मंदिर में ताला लगवाने की बात करते हैं। कहते हैं कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा लाएंगे। कांग्रेस फिर कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहती है। गर्व है कि जम्मू कश्मीर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम लिए बिना कहा कि आज गाजीपुर का बेटा जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रहा है। कश्मीर के लोग भी विकास देख रहे हैं। वहाँ के लोग गाजीपुर का नाम जान गए हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट से भाजपा के पारसनाथ राय के सामने सपा ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है।